नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के पहले लेसन द इंचेंटेड पोल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इन प्रश्नों का 25 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट डाउट्स केम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिरा व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न। मतलब युधिष्ठिर के भाई लौटकर नहीं आए तब उनके मन में क्या संदेह उत्पन्न हुए। तो इसका आंसर होगा व्हेन युधिष्ठिराज ब्रदर डिड नॉट केम रिटर्न ही डाउटेड कैन दे हैव बीन subjected to a curse, or they still wandering in search of water, can they have fainted or died of thirst। मतलब जब युधिष्ठिर के भाई नहीं लौटे तब उन्हें संदेह हुआ कि क्या वे किसी सांप के वशीभूत हो गए या अभी तक पानी की तलाश में घूम रहे हैं। क्या वे प्यास के कारण मूर्छित या मर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड युधिष्ठिरा गो एंड वाई। मतलब युधिष्ठिर कहाँ गए और क्यों। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरा वेंट टू द फॉरेस्ट इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड गॉन बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड देम। मतलब युधिष्ठिर जंगल में उसी दिशा में गए जिसमें उनके भाई गए थे, क्योंकि वे उन्हें ढूंढना चाहते थे। और थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वे ऑन विच युधिष्ठिरा प्रोसीडेड। मतलब उस रास्ते का वर्णन कीजिए जिस पर युधिष्ठिर गए थे। तो इसका आंसर होगा द वे ऑन विच युधिष्ठिरा वेंट वाज थ्रो द फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। मतलब वह रास्ता जिस पर युधिष्ठिर गए वह जंगल से होकर जाता था और जंगली भालू, चितकबरे, हिरणों और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स एंड वाट कंडीशन। मतलब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहाँ और किस दशा में पाया। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर फाउंड आउट हिज ब्रदर्स लाइंग डेड नियर अ पूल ऑफ वाटर। मतलब पानी के तालाब के पास युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरे हुए पड़ा पाया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक अबाउट हिज ब्रदर्स एंड व्हाट डिड ही वंडर। मतलब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के विषय में क्या सोचा और उन्हें क्या आश्चर्य हुआ। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर थॉट हिज ब्रदर्स अबाउट हिज ब्रदर्स that they had been taken away just when their exile and was to end. He wondered who could have been powerful enough to kill them। मतलब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के विषय में सोचा कि उन्हें मुझसे ऐसे समय में छीन लिया गया जब हमारी वनवास की अवधि समाप्त होने को है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन है जिसने मेरे भाइयों को मार दिया। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिस्केंड इनटू द पूल, व्हाट हैपेंड देन। मतलब वह तालाब में क्यों उतरा, फिर क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा ही डिस्केंडेड इनटू द पूल टू क्वेंच हिज ओवरपावरिंग थ्रस्ट। He also heard the same warning of answering the questions first। मतलब तीव्र प्यास को बुझाने के लिए वह तालाब में उतर गए। उसने भी पहले प्रश्नों के उत्तर देने की वही चेतावनी सुनी। सातवां क्वेश्चन है, whom did the pool belong to, what did he tell युधिष्ठिरा अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। मतलब तालाब किसका था। उस युधिष्ठिर को
उसके भाइयों की मृत्यु के विषय में क्या बताया? तो इसका आंसर होगा द pool belonged to Yaksha. He told Yudhishthira that his brothers died because they did not heed his brothers heed his words and wanted to drink water before answering the question. मतलब तालाब यक्ष का था, उसने युधिष्ठिर को बताया कि उसके भाइयों की मृत्यु इस कारण हुई क्योंकि उन्होंने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और वे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले ही पानी पीना चाहते थे। 8वां क्वेश्चन है हाउ डज करेज हेल्प मैन इन डेंजर? मतलब साहस खतरे में मनुष्य की सहायता कैसे करता है? तो इसका आंसर होगा करेज रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मतलब खतरे में साहस मनुष्य को बचाता है। 9वां क्वेश्चन है वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द वाइंड? मस्तिष्क को हवा से भी तेज क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा माइंड इज described swifter than the wind because it reflects idea within a moment. मतलब मस्तिष्क को हवा से भी तेज इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विचारों को पल भर में ही प्रकट कर देता है। 10वां क्वेश्चन है हाउ कैन आई लर्निंग बी अ फ्रेंड टू अ ट्रेवलर? मतलब ज्ञान किसी यात्री का मित्र कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर होगा लर्निंग बिकम्स अ फ्रेंड टू अ ट्रेवलर बिकॉज इट अलोन गाइडेज द ट्रेवलर अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड इट इज ओनली थिंग दैट अकम्पनीज हिम। मतलब ज्ञान एक यात्री का मित्र हो जाता है क्योंकि यही उचित या अनुचित के विषय में उसका मार्गदर्शन करता है और केवल यही वह वस्तु है जो उसके साथ रहती है। इसका 11वां क्वेश्चन है इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो। व्हाट डज युधिष्ठिरा मीन व्हेन ही सेज दिस? मतलब हम क्रोधित होना छोड़ दें तो तब हम दुखी नहीं होंगे। युधिष्ठिर का इस बात से क्या आशय है? तो इसका आंसर है एंगर मेक्स अ मैन एक्साइटेड एंड ही कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इट रिजल्ट इन सारो सो इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सैड। मतलब क्रोध मनुष्य को उत्तेजित करता है और वह यह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी परिणाम दुख होता है। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तब हम दुखी नहीं होंगे। 12वां क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच? मतलब युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य प्रसन्न और धनिक कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नहीं, एक और क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन ही है ये हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन वी बी हैप्पी? मतलब युधिष्ठिर के अनुसार हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर इसमें दिया नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं कि हम अच्छे कार्यों के द्वारा प्रसन्न हो सकते हैं। इसका 13 क्वेश्चन है व्हेन वाज यक्षा प्लीज्ड व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिरा अबाउट? मतलब यक्ष कब प्रसन्न हुआ, उसने युधिष्ठिर से किस विषय में पूछा? तो इसका आंसर होगा यक्षा वाज प्लीज्ड व्हेन युधिष्ठिरा आंसर्ड हिज ऑल क्वेश्चंस satisfactorily. He asked युधिष्ठिरा about the brother he would like to review.
मतलब यक्ष उस समय प्रसन्न हुआ जब युधिष्ठिर ने उसके सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे दिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से उसके भाइयों को के विषय में पूछा जिसे वह पुनर्जीवित करवाना चाहेगा। इसका 14वां क्वेश्चन है, हाउ डिड युधिष्ठिरा प्रूव दैट ही वाज इम्पार्शियल। युधिष्ठिर ने यह कैसे सिद्ध किया कि वह पक्षपात रहित है। इसका आंसर होगा बाय आस्किंग नकुल टू बी रिव्यूड युधिष्ठिरा प्रूव दैट ही वाज इम्पार्शियल। नकुल को पुनर्जीवित कराने की मांग से युधिष्ठिर ने यह सिद्ध कर दिया कि वह पक्षपात रहित है। इसका 15वां क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज लेसन आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव। मतलब इस पाठ के अनुसार वे कौन से गुण हैं जो किसी व्यक्ति में होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लेसन द मैन शुड बी करेज, लर्न, ड्यूटीफुल, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड एंगर एंड शुड हैव गुड कंडक्ट। मतलब इस पाठ के अनुसार किसी व्यक्ति को साहसी, विद्वान, कर्तव्य परायण, अभिमान तथा क्रोध से मुक्त होना चाहिए और उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, वाई हैड यमा टेकन दी फ्रॉम ऑफ यक्षा। मतलब यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण कर लिया था। इसका आंसर होगा यमा हैड टेकन दी फ्रॉम ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा। मतलब यम ने युधिष्ठिर को देखने तथा उसकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। तो युधिष्ठिर के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इसका आंसर है एवरी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट ऑफ यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर। दिस ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर। मतलब प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यम के राज्य में जाते देखते हैं और फिर भी जो बच जाते हैं वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 18वां क्वेश्चन है, हु सन वर नकुल एंड सहदेव। मतलब नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। तो इसका आंसर है नकुल एंड सहदेव वर सन्स ऑफ माद्री। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। और 19वां क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज दी यक्षा मोस्ट। मतलब युधिष्ठिर के कौन से गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया। तो इसका आंसर होगा द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज दी यक्षा मोस्ट। मतलब युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।